गुड मॉर्निंग क्लास 5। जैसा कि ये आपका चैप्टर 2 का थर्ड वीडियो है, तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि जैसा कि पहले वीडियो में आपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो उसी में से जो अब अगर हम बात करें स्कल के बारे में पढ़ेंगे। जो खोपड़ी होती है हमारी, स्कल क्या होता है? खोपड़ी होती है। तो यहाँ देखिए, द स्कल इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बोनी स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द हेड ऑफ द स्केलेटन। जो स्कल है वो खोपड़ी है, ठीक है। तो ये एक बोनी स्ट्रक्चर है, यानी बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर। बोनी स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जो बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। दैट फॉर्म्स द हेड ऑफ द स्केलेटन। जो ये क्या फॉर्म करता है? ये स्ट्रक्चर फॉर्म का मतलब होता है बनाता है, यानी यही हेड ऑफ द हमारे स्केलेटन का हेड यही बनाता है। ओके। इट प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव केस फॉर द ब्रेन एंड सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस। यानी ये प्रोवाइड का मतलब होता है देना। इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव केस फॉर द ब्रेन। यह हमारे 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 ब्रेन को इट प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव केस फॉर द ब्रेन। यह हमारे ब्रेन को क्या देता है? एक प्रोटेक्टिव केस, एक सुरक्षित कवच देता है। केस का मतलब एक सुरक्षित कवच देना, कवच। एंड सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, और हमारे फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करता है। यानी जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो किसके किसके कारण ये स्ट्रक्चर बना हुआ है? ये स्कल के कारण ही बना हुआ है। द स्कल इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। कंपोज्ड का मतलब बना हुआ। तो मतलब कि जो स्कल है या इसके अंदर, या स्कल कंपोज्ड का मतलब अंदर भी, हाँ, अंदर समझिएगा। द स्कल इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। जो स्कल है दो पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, द क्रैनियम और द मैंडिबल। तो देखिए, द ह्यूमन स्कल कंटेंस 22 बोन्स। जो ह्यूमन स्कल होता है उसके अंदर 22 बोन्स होते हैं। आउट ऑफ दिस 8 बोन्स फॉर्म ए रिज्ड हॉलो केस कॉल्ड क्रैनियम। इसमें से जो 8 बोन है वो फॉर्म का मतलब बनाते हैं रिज्ड का मतलब हो गया कड़ा। रिज्ड और हॉलो केस, हॉलो का मतलब कि रिज्ड कड़ा, और हॉलो यानी अंदर से खोखला, यानी रिज्ड और हॉलो ये क्या बनाते हैं? केस बनाते हैं, यानी कवच बनाते हैं। कॉल्ड क्रैनियम, उसको क्या बोलते हैं? क्रैनियम। विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अदर 14 बोन्स फ्रॉम द अदर 14 बोन्स फॉर्म्स द फेस। 22 में से तो 8 आपका क्या बना दिया? क्रैनियम। अब बचे हैं 14, तो ये 14 फॉर्म्स द फेस, यानी ये फेस बनाते हैं, यानी ये फेस को बनाते हैं। एंड आर कॉल्ड फेशियल बोन्स। तो यानी फेस को बनाते इसलिए इनको फेशियल बोन्स बोला जाता है। विच सपोर्ट द आइज़, नोज़ एंड माउथ। जो हमारे आइज़ को सपोर्ट करते हैं, यानी हमको हमारे आइज़ को सपोर्ट देते हैं, नोज़ को भी सपोर्ट देते हैं और माउथ को भी। ओके। ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल एक्सपेक्ट द लोअर जॉ बोन फॉर्म ए रिज स्ट्रक्चर। जितने भी स्कल में जितने भी बोन हैं, केवल जो लोअर जॉ, जो नीचे का आपका जबड़ा है, नीचे का जबड़ा जिससे बना है, जो बोन से बना है, उसको छोड़ के जितने भी बोन्स हैं वो क्या है? रिज्ड स्ट्रक्चर, यानी कड़ा स्ट्रक्चर है, यानी वो मूव नहीं कर सकते, एकदम कड़ा जहाँ है वहीं रहेंगे। देयर इज़ ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स। अब देखिए कि हमारा ये स्कल, ये खोपड़ी के अंदर ब्रेन है, तो ब्रेन है, तो ब्रेन को तो ब्रेन को तो ब्रेन तो ब्रेन है, तो ब्रेन और स्कल के बीच में फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब होता है जैसे कि जेली लाइक सब्सटेंस है, जैसे जेली है, मतलब कि फ्लूइड है, लिक्विड है, ठीक है। तो वो लिक्विड है, तो ये किस लिए है? तो ये हमारे, ये जो लिक्विड है ना, ये हमारे बॉडी को, ये हमारे ब्रेन को शॉक, जैसे कभी हम जाते हैं और शॉक लग जाता है, समझ में आ रहा है? या कुछ अचानक से गिर गया तो ब्रेन पे झटका लगता है, या जर्क या कोई झटका लगना, तो उस समय तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा जो ये स्कल, और स्कल तो करता ही है, और उसके साथ जो इसके अंदर जो फ्लूइड है, यानी जो लिक्विड है, वो भी प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, नोज़ डज नॉट हैव बोन्स। नोज में बोन्स नहीं होते। इंस्टीड का मतलब होता है इसके अलावा, इंस्टीड का मतलब बजाय, यानी इसके बजाय। इट इज़ मेड ऑफ मटेरियल कॉल्ड कार्टिलेज, यानी एक मटेरियल से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, जो हमारा नोज़ है। ओके।
इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये स्ट्रॉन्ग है और इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब होता है कि रबड़ की तरह, यानी रबड़ को खींचने पे थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है और फिर अपनी जगह पे आ जाता है, यानी थोड़ा स्ट्रेचेबल है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी टिश्यू है कनेक्टिव, यानी कनेक्ट करने का काम करता है। विच इज़ फ्लेक्सिबल दैन बोन्स, ये बोन से फ्लेक्सिबल है। जैसे नाक को ऐसे कीजिए, ऐसे 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 आप मोड़ उधर उधर कर सकते, ट्विस्ट कर सकते, ऊपर नीचे कर सकते, तो इसमें हड्डी नहीं रहता, ये टिश्यू ही रहता है। ओके, चलिए द स्पाइन, स्पाइन के बारे में देख लेते हैं कि चलिए, नहीं तो आज इतना ही इसको आप पढ़िए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या देख लें। चलिए देख ही लेते हैं। द स्पाइन ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉलम ऑफ बोन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेक टू द एंड ऑफ बैक इज कॉल्ड द बैकबोन। एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब ये मुड़ सकता है, इधर उधर हो सकता है। ओके, एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग मतलब कि निकला हुआ है। तो कहाँ से? फ्रॉम नेक, नेक से लेके और कहाँ तक गया? हमारे बैक तक, यानी हमारे एकदम पीछे तक, बैक तक, यानी कमर तक, कमर तक ये बोन है। इज कॉल्ड द बैक बोन। इसको क्या बोलते हैं? बैक बोन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। इसको क्या बोला जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। देखिए यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो ये क्या है यहाँ पे कि कॉलम है। कॉलम का मतलब होता है जैसे रोज़ और कॉलम, आपको पता है ना कि ऊपर से एक एक स्टेप आते जाना, तो एक एक स्टेप में एक एक स्टेप क्या हो गया? बोन हो गया। ठीक है, ईच बोन, तो इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। ईच बोन ऑफ द बैक बोन इज़ नोन एज वर्टिब्रेट, मतलब कि बैक बोन का हर एक बोन को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। तो देखिए, वी हैव 33 स्मॉल बोन्स इन आवर वर्टिब्रे। हमारे वर्टिब्रे में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 32 बोन्स होते हैं इन आवर वर्टिब्रेट। ओके, but as we grow some bones fuse together with one and we are left with 26 vertebrae। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कुछ बोन इसी में से क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ का मतलब मिल जाते हैं, और हमारे पास कितना बचता है? 26 वर्टिब्रेट बचते हैं। तो ईच वर्टिब्रेट हैज़ ए कसन ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट्स द बोन फ्रॉम रबिंग। देखिए, एक ऊपर है, फिर उसके नीचे भी बोन है, फिर बोन है, ऐसे टोटल 33 है, फिर बड़े हो गए तो टोटल 26 है। तो इनके बीच में अब ये क्या होगा कि कभी ये रगड़ सकते हैं, दो बोन्स एकदम आपस में है तो ये रगड़ने के लिए रगड़ भी सकते हैं। तो ये रगड़ना ना हो, इसलिए हम क्या कसन प्रोवाइड करते हैं। कसन का मतलब होता है तकिया, गद्दा होता है ना, जो गुलगुला रहता है, गुलगुल रहता है। तो ये दो वर्टिब्रे जो 26 बोन्स हैं, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में क्या है? कसन है, यानी गुलगुल कोई चीज़ है। ठीक है, तो जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। जैसे नोज़ आपका किससे बना हुआ था? कार्टिलेज से, तो वैसा ही है कार्टिलेज। ये वर्टिब्रे के जो 26 बोन्स के बीच में ये कार्टिलेज होते हैं, जो उसको रबिंग से, रगड़ने से बचाते हैं। इट इज़ ड्यू टू द वर्टिब्रेट दैट वी आर एबल टू बेंड एंड ट्विस्ट आवर बैकबोन। मतलब ये वर्टिब्रे, ये स्मॉल बोन्स के ही कारण हम ऐसा अपने पीठ को घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसको घुमा सकते, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये किसके कारण? ये वर्टिब्रेट के कारण। ओके, ईच वर्टिब्रेट हैज़ होल इन इट। हर एक वर्टिब्रेट के अंदर एक होल होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू दिस होल, और ये स्पाइनल कॉर्ड एक क्या होता है? एक रस्सी की तरह होता है। ठीक है, ओके, तो वो मतलब कि ये होल से, मतलब कि हर एक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होल रहते हैं, तो ये होल से वो रस्सी जो है, यानी वो स्पाइनल कॉर्ड वो पास होती है। देयरफॉर द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो जितने भी 26 बोन्स हैं, तो या जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो स्पाइनल कॉर्ड्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? देखिए, इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग, स्पाइनल कॉर्ड का हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग बैकबोन ऑफ द स्केलेटन एंड हिंस हेल्प्स टू सपोर्ट आवर बॉडी। मतलब ये क्या फॉर्म करता है? सपोर्टिंग बैकबोन ऑफ द स्केलेटन। ये हमारा स्केलेटन का क्या फॉर्म कर, हमारा जो स्केलेटन है उसका बैकबोन, यानी पीछे का जो सपोर्ट है वो फॉर्म करता है स्पाइनल कॉर्ड। एंड हिंस हेल्प टू सपोर्ट आवर बॉडी, और हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है खड़े रहने में, बैठने में, उठने में, हर एक चीज़ में। इट सर्व्स एज ए प्रोटेक्टिव सराउंडिंग फॉर डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, यानी इट सर्व्स एज ए प्रोटेक्टिव सराउंडिंग, यानी एक प्रोटेक्टिव सराउंडिंग मतलब कि एक प्रोटेक्ट करता है
किसको, हमारे डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, जो स्पाइनल कोड नाजुक है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छे से देखिए और आप लोग का होमवर्क है कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, द स्पाइन जो दिख रहा है आपको, उसको आपको बनाना है, दोनों ही डायग्राम को आपको बनाना है। तो जो वीडियो देखेंगे उनको ही पता चलेगा होमवर्क क्या है। ओके, थैंक यू क्लास 5 for watching this video. Thanks once again.